क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बातों में हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है? उनके अंदर ऐसा क्या होता है जो हर कोई उनकी बात को सुनना चाहता है, हर कोई उनकी बातों में इंटरेस्ट लेता है? क्या है उनके अंदर? दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं, ना तो वो कोई महँगे कपड़े पहनने की उनको ज़रूरत होती है, ना ही कुछ उनको दिखावे की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग मेंटली स्मार्ट होते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी स्मार्ट हों, उन लोगों की तरह जिनसे हम जिनकी बातों को हम सुनना चाहते हैं। ऐसे ही हमारी कोई बात सुने, हमको समझे, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कि हम भीड़ से अलग दिखें और हमारे अंदर ही कुछ ऐसा अट्रैक्शन हो। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं हूं ममता। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी से बात करें तो उसकी बातों को गौर से सुने। जहां पर आपको बोलना है हाँ ठीक है, ओके, वेरी नाइस, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जिससे हम बात करते हैं उसे ये लगता है कि हाँ, हमारी बातों को ध्यान से सुना जा रहा है, हमारी बातों को वैल्यू हो रही है हमारी, तो वो आपसे बात करना चाहेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा कि बहुत अच्छे इंसान हैं ये, इनसे बात करो तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, बात को समझते हैं। तो लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब भी कुछ लोगों को बात करना होता है ना किसी से, तो वो अपनी फ़ोन में लग जाते हैं। फ़ोन में कहीं मैसेज किसी को कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, या फिर अब यूँ ही कुछ अपना फ़ोन में देखे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बात करने का जो फ्लो होता है वो बिगड़ जाता है। जब बात करने का फ्लो बिगड़ जाएगा तो कोई बात आपसे नहीं करना चाहेगा, वो उठ करके किसी और जगह ही बैठना बेहतर समझेगा। जब हम किसी से बात करते हैं, बात का फ्लो बिगड़ जाता है, तब फिर वो कुछ टाइम के लिए वो ना चीज़ें एकदम शांत हो जाती हैं कि अब कहाँ से शुरू किया जाए। तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता है किसी को। कोई नहीं इस तरह के लोगों से बात करना चाहेगा। तो जब भी आप किसी से बात करें, तो बहुत ही ज़रूरी हो तभी फ़ोन का प्रयोग करें, ना कि दिखावे के लिए कि हाँ, हमारे पास बहुत महँगा फ़ोन है, या हमारा लोगों से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, हमको फ़ोन में बहुत सारी बातें करनी होती हैं, लोग हमको बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये गलतफ़हमी में आपको नहीं रहना। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई बातों को आपकी वैल्यू नहीं देगा। अब तीसरी बात क्या ध्यान देने योग्य है, जितनी ज़रूरी वो 2 बातें थी, उतनी ही ज़रूरी ये तीसरी बात है कि जब भी किसी से बात करें तो एकदम से घूर-घूर कर उसको ना देखें। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि एकदम से नीचे से ऊपर की तरफ बस उसको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वो बात आपसे कर रहा है, आप सिर्फ़ हाँ, हाँ, सिर हिलाते जा रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका उसके पूरे बॉडी पर है कि इसने क्या पहना है, किस तरह से पहना हुआ है, किस तरह से ये बातचीत कर रहा है, और आप उसे घूरे ही जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपको कोई पसंद नहीं करेगा, या तो आपको कोई बेवकूफ़ समझेगा, या तो फिर आपको कोई घमंडी समझेगा। तो ये भी इस तरह से भी नहीं करना है। ऐसी आदतें कुछ लोगों में होती हैं, सब में तो नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये आदतें होती हैं। आपके ऊपर, आपकी बातों में कोई ध्यान नहीं देगा और बस सिर्फ़ आपके कपड़ों पर, आपके पहनावे पर, इस तरह से वो ध्यान देगा। तो जब भी आप किसी से बात करें, तो सिर्फ़ उसकी बातों पर ध्यान दें, ना कि उसके पहनावे पर ध्यान दें। अगर आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हो, भीड़ से अलग दिखना चाहते हो, स्मार्ट दिखना चाहते हो। अब है चौथी बात, किसी से जब भी बात करें, बस अपनी ही नहीं हाँकनी है कि बस अपनी ही झोंके जा रहे हो कि हमारे ये है, हमारे वो है, हम यहाँ घूमने गए, वहाँ घूमने गए, हम ये जानते हैं, वो जानते हैं। नहीं, अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है, तो उसकी भी बातों को सुनिए, ना कि अपनी ही बस बताए जा रहे हो। तो इससे भी आपसे कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको बेवकूफ़ समझेगा, आपको एकदम फक्कड़ समझेगा कि इसकी बातों में तो कोई दम नहीं है, बस अपनी ही झोंके जा रहा है, बस अपनी ही सुनाए जा रहा है। तो सुनने की भी आदत होनी चाहिए, ये भी एक कला है कि किसी की बातों को सुनना, बस अपनी ही नहीं हाँकते रहना है। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो, अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है एक गुड लिसनर बनना। अब है नेक्स्ट पॉइंट, जब भी किसी से बात करें
तो बीच बीच में उस शख्स का नाम लेना चाहिए। जैसे कि कोई विकास नाम का लड़का है या फिर वैशाली नाम की लड़की है, उससे आप बात करते हो, तो बीच बीच में आप उसको नाम लेकर के उससे इस तरह से पूछ सकते हो कि वैशाली, ये काम ठीक रहेगा ना, इसको करना सही रहेगा ना, विकास इस काम के लिए आप क्या सोचते हो। तो इस तरह से अगर आप किसी से बात करते हो ना, तो वो उसे स्पेशल फील होता है। तो ये इससे भी आप एक बेहतर जगह बना सकते हो अपने लिए कि लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपको एक इज्जतदार इंसान की नज़र से देखेंगे। और एक आदत कुछ लोगों में होती है कि जब भी किसी से बात करते हैं, या तो अपनी बाजुओं को हिलाते हैं या फिर पैरों को हिलाते हैं, और वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं। लेकिन ये जो आदत होती है ना, ये अच्छी नहीं लगती देखने में। तो जब भी आप किसी से बात करें, तो इस तरह की हरकतें कोशिश करें कि ना करें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो हमें पता नहीं होती हैं और हम लोगों के सामने इस तरह से पेश आ जाते हैं। तो ऐसे में भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको कोई तवज्जो नहीं देगा, आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा। लोग आपकी बातों को नहीं, आपके शब्दों को नहीं, ओवरऑल जो आपकी बॉडी होती है ना, उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत कुछ बता जाती है, बिना बोले, बिना समझे। लोग आपको सिर्फ एक नज़र से देखेंगे ना, ऊपर से नीचे तक, तो काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी किसी से बात करें, तो फालतू को हाथ ना हिलाएं। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर ही हाथों का यूज करें। पैरों को मत हिलाएं, पैरों को क्रॉस करके मत बैठें, हाथों को इस तरह से क्रॉस करके मत बैठें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको स्मार्ट बनाती हैं अगर आप इस तरह की हरकतें नहीं करते हो। लास्ट टिप क्या है कि जब भी किसी से बात करें, हल्की सी स्माइल फेस पर रखें। पूरे पूरी तरह से आपको नहीं हँसना है, पूरे दाँत निकाल कर के नहीं हँसना है, इससे भी आप बेवकूफ़ समझे जाओगे। जहाँ पर लगे कि हाँ, यहाँ पर हमें हल्की-सी स्माइल देनी है, वहाँ पर स्माइल दीजिए। जहाँ पर आपको थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, शांत रहना है, तो वहाँ पर शांत रहिए। समय को देखते हुए कि कहाँ पर किस तरह से हमें रहना है। तो ये चीज़ें हम सभी को पता होती हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप भीड़ से अलग दिखोगे, स्मार्ट दिखोगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपकी जगह-जगह पर आपकी प्रशंसा करेंगी। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आप अपने शब्दों से लोगों के बीच में एक नई जगह बना सकते हो, ना कि आप कोई फैंसी ड्रेस पहन करके भीड़ में अलग दिख सकते हो। भीड़ में अलग दिखने के लिए साफ-सुथरे कपड़े ही पर्याप्त हैं। महँगे कपड़े पहनने से आप स्मार्ट नहीं दिखोगे, मेंटली स्मार्ट होना ज़रूरी है। जब तक आप मेंटली स्मार्ट नहीं होगे, तब तक आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा, आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा।